नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हर्ष जोशी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हर्ष जोशी हिमालयन में। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक किताब लाया हूँ, कुमाऊँ का इतिहास। ये महान स्वतंत्रता सेनानी और महान इतिहासकार जो कुमाऊँ से हैं, श्री बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा लिखित एक महान कृति है। मैं महान इस मायने में कहूँगा कि ये हमें हिमालयन कल्चर, खासकर अगर कुमाऊँ हिमालय की बात करें, यहाँ के बारे में एक अच्छा, आप इसको पढ़ के एक अच्छा अवलोकन कर सकते हैं। यूँ तो अन्य भी कई किताबें हैं, अगर आप कुमाऊँ इतिहास या उत्तराखंड का इतिहास के बारे में बात करें, लेकिन इस पुस्तक की अपनी एक विशेषता है और कुमाऊँ के इतिहास जानने की ये एक अच्छी बुक है। इस किताब से में लिखी जो लेखक की बातें हैं, हो सकता है आप या कई लोग इससे सहमत ना हों। जैसे इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन फिर भी अगर आप तात्कालिक परिस्थितियों और उस समय के प्राचीन समय से लेके जब ये पांडे जी ने ये किताब लिखी, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन से पहले तक के समय का, इसमें आपको बहुत अच्छा सजीव वर्णन मिलेगा। और पांडे जी इसमें एक जगह पर लिखते हैं, जो अपना वर्तमान तराई भाबर का एरिया है, इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। और कुमाऊँ के राजा चाहे चंद्रवंश के हों या कुणिंद वंश के हों या कतुरी वंश के हों, किसी भी वंश के राजा अगर किसी को दंड देना हो तो तराई भाबर की ओर उसको भेज देते थे। तो ये अपने आप में एक प्रकार का एक दंड समझा जाता था। तो इसका कारण यह है कि ये क्षेत्र उस वक्त बेहद जंगली क्षेत्र था। अभी भी यहाँ जंगल है, लेकिन अब फिर भी यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, शहरीकरण कह सकते हैं, औद्योगिकीकरण हो हुआ है। लेकिन उस वक्त ये इलाका बिल्कुल बेहद निर्जन था। तो पहाड़ी लोग यहाँ पर या अन्य क्षेत्र के लोग यहाँ पर पशुपालन और खेती बाड़ी के लिए तो आते थे कभी कभार, लेकिन ये वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते थे, खासकर पहाड़ी हिमालयी क्षेत्र के लोग। क्योंकि उस वक्त एक कारण मौसम भी था, क्योंकि यहाँ का मौसम काफ़ी गर्म और उस वक्त सुविधाओं का अभाव था, लाइट वगैरह भी काफ़ी कम थी, और साथ ही पंखे वगैरह थोड़ा बहुत होंगे, लेकिन कूलर, एसी, मतलब काफ़ी परिस्थितियाँ विपरीत थी। तो इसलिए जो कुमाऊनी पहाड़ी हम जो लोग थे, हिमालयी लोग, वो लोग यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते थे। तो ये बातें हमारे राजाओं को भी पता थी, तो इसलिए किसी को दंड देना हो तो यहाँ भेज दिया जाता था। तो यहाँ रहना एक दंड के समान समझाता था। तो लेकिन आज की परिस्थिति उल्टी है। आज यहाँ पर रहना लोग पसंद करते हैं, अधिक पहाड़ी लोग ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बल्कि अगर देखा जाए उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, और अपने घर गाँव में रहना लोगों को दंड लगता है। खैर, ये तो बात रही, इस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बात की है। और इसमें एक चीज़ और उन्होंने पहाड़ी एरिया के बारे में भी लिखी है कि दूर से पहाड़ी गांव दिखने में काफ़ी सुंदर नज़र आते हैं, लेकिन जब गांव में पहुँचें तो कई गांव में आपको गंदगी नज़र आएगी। शायद उस वक्त लोग कई लोग खुले में शौच करते थे और बच्चे वगैरह रास्ते भी ख़राब करते थे। तो पांडे जी ने शायद वो चीज़ देखी होगी। पहले मुझे भी ये बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन इस बात में भी सच्चाई है। तो उस वक्त जब ये 30-40 के दशक में लिखेगी, उस वक्त तक का वर्णन है इस किताब में। और इसके अलावा इसमें ब्राह्मण वंशावली दी है और अन्य जातियों की वंशावली भी दी है। तो उससे भी कई लोग सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। पांडे जी ने कई प्रकार की रिसर्च की होंगी, उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर एक अवलोकन किया है। और साथ ही इसमें कुमाऊँ में या उत्तराखंड में रहने वाली जनजातियों का भी वर्णन है, चाहे वो भोटिया हो, थारू हो, और जो अंदराजी, अन्य जो यहाँ पर रहने वाली जनजातियाँ हैं, और यहाँ के लोगों का रहन सहन, ट्रेडिशन, कल्चर, गीत संगीत और ज्योग्राफी की भी काफ़ी अच्छा वर्णन है इसमें कई प्रकार का। जैसे हमारे बुजुर्गों से भी आपने सुना होगा कि जैसे अपने यहाँ स्नोफॉल होता है, तो कई कहते हैं कि स्नोफॉल एक साल छोड़ के, अभी भी हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, ये उस समय भी लिखा है पांडे जी ने कि एक साल छोड़ के अच्छा हिमपात होता है। मतलब इस टाइप के जो जनरली लोगों में जो लोकोक्तियाँ हैं, उसको आधार पर, क्योंकि इसका कोई लॉजिक अधिक नहीं भी हो, लेकिन उन्होंने लिखा है। तो ये चीज़ें इस पुस्तक में हैं। तो अगर इस पुस्तक को पढ़ के आप कुमाऊँ हिमालय का
मतलब जो कुमाऊँ रीजन है, खासकर आजकल का कुमाऊँ हिमालय, मैंने पहले भी कहा जैसे कि कुमाऊँ हिमालय तो एक हिमालय का एक बड़े पार्ट को कहा जाता है। तो ज्योग्राफिकली बड़े पार्ट को जो भौगोलिक रूप से कुमाऊँ हिमालय कहा जाता है। लेकिन जो कुमाऊँ रीजन है ये, इसमें 6 ज़िले जो अभी हैं उस तक का इसमें वर्णन है। तो अगर आप भी कुमाऊँ हिमालय की बारे में जानना चाहते हैं, प्राचीन समय से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक का इतिहास अगर आप जानना चाहते हैं, तो कुमाऊँ का इतिहास एक अच्छी पुस्तक है। इसमें आपको भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार की हमारे जो इतिहास है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इस पुस्तक का मैं प्रचार तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारे जो कुमाऊँ की कल्चर है उसके लिए, एक हिमालयन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग हर्ष जोशी हिमालयन चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मेरी कोशिश रहेगी कि जो अपना एक हिमालयन का अपना जो एक लाइफस्टाइल होता है, और हमारे जो उत्तराखंड की कुमाऊँ की या हमने हिमालय की जो हमारी रहन सहन है, हमारा रहन सहन है, हमारा खान पान है, हमारा ट्रेडिशन है, इन चीज़ों को मैं अपने ब्लॉग्स के माध्यम से या अपनी पोस्ट के माध्यम से आपके समक्ष लाते रहूँगा। तो अभी मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।